क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन उसने आपसे पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय ए, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम determined by the area of parallelogram determined by vector A is equals to 2i cap plus j cap minus 3k cap and vector B बराबर 12 j cap minus 2k cap, है ना। अब बताइए, ऑप्शंस भी दिए हुए, ऑप्शन ए इज 42, ठीक, ऑप्शन बी इज 56, ऑप्शन सी इज 38 एंड ऑप्शन डी इज 74। ओके, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, कह रहा है कि द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय दीज टू वेक्टर। अब सुनो, ये दो वेक्टर दिए हैं, तो वेक्टर ए तो बड़ा आसान दिख रहा है आपको, क्या है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, और वेक्टर बी में आपको i कंपोनेंट नहीं दिख रहा है, j है और k तो नहीं है, तो बना लो 0i कैप प्लस 12 j कैप, जो नहीं है उसका 0 बना लेंगे, माइनस 2k कैप। अब बताओ, उसने क्या पूछा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय दीज टू वेक्टर, मतलब आप समझ गए होगे कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, दोनों वेक्टर का क्या करना है हमको, क्रॉस प्रोडक्ट करके और उसका मैग्नीट्यूड लेना है, चाहे ए क्रॉस बी का मॉड निकाल लो, चाहे बी क्रॉस ए का मॉड निकाल लो, बात सेम है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी तो नहीं आएगा बेटा, ए क्रॉस बी निकालोगे तो अब मैं वो नहीं निकालूंगा, क्योंकि यही सवाल तो मैंने तुम्हें पीछे कराया है। ए क्रॉस बी कितना है, जाके चेक कर लो, यही सवाल तो पीछे कराया है। ए क्रॉस बी कितना था, 34 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 24 को कैप, 34 4 24, 34 4 24, 34 डिटरमिनेंट मेथड से 24 जे कैप और प्लस, भाई ये आया, ये आंसर कैसे आ रहा है ए क्रॉस बी का, क्या करेंगे डिटरमिनेंट मेथड से क्रॉस निकालेंगे, कर लोगे, पीछे तो अभी भी करा के लाया हूं सेम, कोई डाउट है बताइए। अब सुनो, अब इसका मॉड कैसे निकालोगे, इसका मॉड निकाल लो ए क्रॉस बी का, कैसे निकालेंगे इसका मॉड, रूट ओवर 34 का स्क्वायर प्लस 20, और यही मॉड क्या देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को देगा, और ये कितना आया था 41.8 आया था सॉल्व करके, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 42, एरिया हो गया 42 स्क्वायर यूनिट्स। किसको नहीं आया बताओ, ये ए क्रॉस बी कैसे आ रहा है, पीछे जो पढ़ाया था वहां से, ठीक।